विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार की छोटी बड़ी खबरों से मैं आज अवगत करा दूं। आज 23 जून है। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और इस तेजी से वृद्धि को आप सामूहिक संपर्क में आने के कारण वृद्धि कह सकते हैं। लगभग 8000 मरीज अब बिहार में हो गए हैं। 52 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। उधर भाजपा के जाले विधायक जनेश्वर मिश्र, जवेश मिश्र को भी कोरोना हो चुकी है और उनके ड्राइवर को हो चुकी है। और दोनों जीवेश मिश्र भाजपा विधायक और उनके ड्राइवर को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके संपर्क में जितने लोग आए थे उनकी भी जांच करने की बात कही है। उधर नीतीश कुमार ने ज्यादा से ज्यादा मरीज जहां जिस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखने की बात नीतीश कुमार ने कही है और नीतीश कुमार ने कहा है कि उस क्षेत्र पर ज्यादा निगाह रख के जांच का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आप यह कह सकते हैं कि कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुका है जिससे पूरा विश्व पीड़ित है और भारत की भी स्थिति सही नहीं है। संख्या बढ़ रही है। 4.5 लाख के करीब मरीज हो चुके हैं और बिहार में लगभग 8000 मरीज हो रहे हैं। उधर तेज बारिश और आंधी की आशंका को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जल जमाव होगी तो उन पदाधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो पदाधिकारी अभी कार्यरत हैं। जल जमाव के पहले साफ सफाई की व्यवस्था करने की बात कही गई है। अररिया किशनगंज के बीच की सड़क की पुल की संपर्क भंग हो गई है। अररिया किशनगंज जो सड़क जाती थी उस सड़क के बीच के पुल का पाया धंस जाने से संपर्क भंग हो चुका है। आवागमन बाधित कर दी गई, रोक दी गई। जिला प्रशासन ने अब उस सड़क को रोक दिया है। यह सड़क कई राज्यों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क कही जा रही है। इस सड़क से बंगाल, मेघालय सहित अन्य जगह जाने के लिए वाहन को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अत्यधिक बारिश और तेज रफ्तार के कारण आवागमन बंद करना पड़ा और पुल का स्पर्धा सा। उधर नेपाल ने फिर एक बार भारत को आंख दिखाना प्रारंभ कर दिया और नेपाल ने कहा कि भारत की लड़कियां जो बहू बनकर नेपाल में आएगी उसे 7 बरस के बाद नागरिकता दी जाएगी, जबकि पूर्व में ऐसी बात नहीं थी। साथ ही साथ नागरिकता दी जाती थी, लेकिन अब इस तरह का आदेश पारित कर दिया गया कि शादी होने के 7 साल के बाद भारतीय लड़की को नागरिकता दी जाएगी। उधर कई तटबंधों पर हो रहे काम को नेपाल ने रोक दिया है। नेपाल ने तटबंधों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विभाग के लोग गए थे, जिसे रोक दिया गया, काम नहीं करने दिया गया। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इंजीनियर लोग जो जाते थे उस इलाके को ब्रैकेटिंग करके घेर दी गई है। नेपाल के ने अपने भूभाग में गंडक, लालव किया और कमला नदी के तटबंध की मरम्मत और सुरक्षा के कार्य को रोक दिया। अब इस कार्य के संपन्न नहीं होने से बिहार के कई इलाकों में अत्यधिक बाढ़ आ सकती है। बाढ़ के चपेट में आने की संभावना है। नेपाल द्वारा
कई मीटर जमीन भी सरकार से मांगा है और दावा कर दिया कि यह जमीन हमारी है। यह भी एक नई बात सामने आई कि जो पिलर नेपाल और भारत के सीमा की गड़ी हुई है, पिलर के बाद 500 मीटर भीतर की जमीन पर नेपाल ने दावा ठोका है। इस प्रकार की वारदातें चाइना से भारत के बीच हुई मुठभेड़ के बाद अब नेपाल सरकार ने भी भारत को आंख दिखाना प्रारंभ कर दिया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि निजी कंपनियां अब बिहार के सरकारी सेक्टर में अपने पूंजी को लगा सकती है। अब इस पूंजी निवेश के बाद आम लोगों को रोजगार अधिक मिलने की संभावना जताई जा रही है। कटिहार के बारसोई में कई दिनों से उग्र आंदोलन चलाया जा रहा है। चारों ओर आंदोलन ही आंदोलन देखा जा रहा है। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी 25 तारीख तक अल्टीमेटम तेजस्वी को दिया है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की। नहीं बनाने पर वो महागठबंधन से स्वतंत्र होगी, ऐसी बात उन्होंने कही। सूत्र के हवाले से सूचना मिलती है कि हम के जीतन राम मांझी को सोनिया गांधी ने बुलाया है और उधर कई राजनीति हलकों में चर्चा जोरों पर है कि जीतन राम मांझी अब जदयू में अपने पार्टी का विलय करके फिर घर वापसी के प्रक्रिया में लग चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।